पिछले साल सोनम रघुवंशी केस ने पूरे देश को हिला दिया था और इस साल सिया गोयल केस ने फिर से वही सवाल हमारे सामने रख दिया। केसेस दो अलग अलग जगह हैं, अलग अलग लोग, और इन दोनों केसेस के बीच में और शायद इनसे पहले देश में अलग अलग हिस्सों में भी कई ऐसे मर्डर्स हुए जो शायद नेशनल हेडलाइंस तो नहीं बने, लोकल न्यूज़ में शायद आए नहीं आए, कुछ कोर्ट रिकॉर्ड्स तक सीमित रह गए और कुछ लोगों की यादों में दबकर रह गए। लेकिन जब हमने इन केसेस को एक साथ देखना शुरू किया तो लगा कि ये सिर्फ मर्डर स्टोरीज नहीं है, ये हमारी रिलेशनशिप्स, मैरिज, कमिटमेंट और सोसाइटी से जुड़े कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज भी साफ नहीं है। आज जो कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं, ये कोई रेगुलर मर्डर स्टोरी नहीं है। यहाँ कई केसेस में विक्टिम मिल गए, अक्यूज्ड भी मिल गए, मोटिव भी सामने आ गया। कहीं अफेयर था, कहीं लवर्स थे, कहीं एंगेजमेंट टूट गई, शादी से मना कर दिया गया, कहीं हस्बैंड या वाइफ किसी और रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन फिर भी एक सवाल अधूरा रह गया। आखिर कोई इंसान उस पॉइंट तक कैसे पहुंचता है जहां सच बोलना मुश्किल लगने लगता है लेकिन साजिश करना बहुत आसान। एंगेजमेंट तोड़ना, डिवोर्स ले लेना, शादी से पीछे हट जाना, परिवार की नाराजगी झेलना, क्या ये सब एक जान लेने से भी ज्यादा डरावना लगने लगता है? आज हम देश के अलग अलग हिस्सों से कई ऐसे मर्डर केसेस के बारे में सुनेंगे। जगह बदलती रहेंगी, नाम बदलते रहेंगे, बैकग्राउंड्स बदलते रहेंगे, लेकिन आप देखिएगा थीम कहीं ना कहीं वही रहेगी। एक रिश्ता जो बाहर से चल रहा था, एक सच जो अंदर छुपा था, और एक इंसान जिसे शायद सबसे आखिर में पता चला कि कहानी बदल चुकी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जहां बाहर से सब कुछ बहुत नॉर्मल दिखता है, परिवार बात कर रहे होते हैं। इंडिया में यूजुअली अरेंज मैरिजेस ऐसे ही होती हैं। शादी की डेट तय हो चुकी होती है, एंगेजमेंट हो चुकी होती है और घर में लोग मानकर चलते हैं कि सब कुछ ठीक है। लेकिन उसी रिश्ते के अंदर एक इंसान शायद पहले ही मन से निकल चुका होता है और दूसरा इंसान इस बात से बिल्कुल अनजान होता है। तो ये कहानियां आज की ऑनर किलिंग्स की नहीं है। ये कहानियां उन केसेस की हैं जहां रिपोर्ट्स, पुलिस या कोर्ट रिकॉर्ड्स में मोटिव में कोई और रिलेशनशिप, कोई अफेयर, कोई लवर, कोई टूटी हुई एंगेजमेंट या इस शादी से इनकार किया हुआ या उनसे जुड़ा हुआ बताया गया है। इनमें कुछ केसेस में कोर्ट ने सजा दी है, कुछ में अक्यूज्ड बरी भी हो गए हैं और कुछ केसेस अभी भी ट्रायल पर हैं। सबसे पहले बात 1994 की। उत्तर प्रदेश में महिपाल नाम के एक डेली वेज लेबरर की हत्या हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिपाल को अपनी पत्नी चंद्रकली और सुखवीर, जो उनके ही गांव में कहीं रहते थे, उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था। इस बात को लेकर घर में झगड़े होते थे। बाद में चंद्रकली और सुखवीर को इस मर्डर केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई। इस केस का फैसला आने में करीब 24 साल लग गए। ये कोई बड़ा टीवी हेडलाइन वाला केस नहीं था, लेकिन कोर्ट के रिकॉर्ड में ये एक ऐसा केस बनकर रह गया जहां एक पति, पत्नी और लवर के बीच का रिश्ता मर्डर तक पहुंच गया। इसके बाद हमारी नजर गई एक और केस पे जो 2003 में बैंगलोर का था। बीवी गिरीश का मर्डर केस सामने आया। गिरीश 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और इंटेल में काम करते थे। उनकी एंगेजमेंट शुभा शंकर नारायण से हुई थी, जो एक लॉ स्टूडेंट थी। अब एंगेजमेंट को कुछ ही दिन हुए थे, फैमिलीज ने रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया था और शादी की बात आगे बढ़ गई थी। तो एक दिन गिरीश ने शुभा के साथ बाहर जाने का प्लान बनाया, उस लड़की के साथ जिससे वो शादी करने वाले थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके खिलाफ ऑलरेडी एक और प्लान बन चुका है और वो कभी वापस नहीं आएंगे। बाद में कोर्ट ने माना कि शुभा एक उनके ही लोकेलिटी में एक थे अरुण वर्मा, उनसे प्यार करती थी और गिरीश उस रिश्ते में एक रोड़ा बन के आ गए थे और शुभा ट्रैप्ड फील कर रही थी। इस केस में शुभा, अरुण और बाकी जो अक्यूज थे जिन्होंने साजिश में हिस्सा लिया था, उनको लाइफ सेंटेंस दिया गया। उसी साल 2003 में अहमदाबाद से सजनी नायर, जिनको कुछ रिपोर्ट्स में सजनी कृष्णन भी कहा गया, उनका केस सामने आया। सजनी की शादी तरुण जिनारात से हुई थी।
प्रोसिक्यूशन का आरोप था कि तरुण किसी और रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते थे और इस वजह से सजनी की हत्या कर दी गई। इस केस में फाइनल जो कन्विक्शन थे पब्लिक सोर्सेज, इसमें कोई क्या हुआ वो साफ साफ नहीं समझ में आया या मिला नहीं, बट इसीलिए इसे एलिगेशन ही कहा जा सकता है। लेकिन ये केस इस कहानी में इसलिए आता है क्योंकि इसमें भी शादी के बाद बहुत जल्दी दूसरे रिलेशनशिप का एंगल सामने आया और नतीजा फिर वही, एक और मासूम को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। फिर आपको ले चलते हैं 2010 में अहमदाबाद में एक और केस की तरफ, प्रियंका रामानुज, जिन्हें प्रियंका वेनीराम भी कहा गया, उनका केस। प्रियंका 22 साल की MBA की स्टूडेंट थी और उनकी एंगेजमेंट महेंद्र साधु से हुई थी, जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे। शुरुआती पुलिस रिपोर्ट्स में आरोप यह था कि महेंद्र प्रियंका से शादी नहीं करना चाहते थे और अपने पुराने प्यार के पास लौटना चाहते थे। लेकिन बाद में महेंद्र साधु और हार्दिक गोयल, जो उसमें को अक्यूज थे, उनको तो एक्विट कर दिया गया। लेकिन ये केस प्रूवन मर्डर की तरह बताया ही नहीं जा सका। शायद इतनी सफाई से मर्डर किया गया कि प्रूव ही नहीं हो पाया। लेकिन जान तो गई प्रियंका वेनीराम की। उनकी डेड बॉडी मिली पास के एक सूएज कैनाल से। आपको हैरानी होगी कि यह सिलसिला रुक ही नहीं रहा है। 2015 में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में गवेंद्र, जिन्हें नीलू भी कहा गया, उनकी हत्या हुई। उनकी बीवी, उनकी पत्नी प्रेमलता, जिन्हें पिंकी भी कहा गया, और उनके लवर बबलू को बाद में लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक गवेंद्र की हत्या उस समय हुई जब वे सो रहे थे। ये केस भी लोकल लेवल पर चला, लेकिन कोर्ट ने इसे वाइफ और लवर की प्लानिंग वाला मर्डर माना। 2016 में शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश में सुखजीत सिंह का मर्डर हुआ। ये एक बहुचर्चित NRI हत्याकांड का मामला था, बहुत फेमस हुआ था। 31 अगस्त और 1 सितंबर 2016 की रात को ब्रिटेन में रहने वाले NRI सुखजीत सिंह, जिनकी उम्र 34 वर्ष थी, वो शाहजहानपुर के बंडा थाना क्षेत्र में अपने गांव में पुश्तैनी घर में सो रहे थे और उनकी गला काटकर हत्या कर दी गई। उनकी पत्नी रमनदीप कौर ने अपने प्रेमी और सुखजीत के बचपन के दोस्त गुरप्रीत सिंह के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। पत्नी ने परिवार को नशीला खाना खिलाया और फिर प्रेमी के साथ मिलकर सुखजीत की हत्या कर दी। इस मामले में उनके 9 वर्षीय बेटे की गवाही बहुत अहम थी, जिन्होंने अपनी माँ और उनके प्रेमी को पिता की हत्या करते हुए अपनी आंखों से देखा था। सोचिए उस बच्चे पे क्या बीती होगी। कोर्ट ने रमनदीप को डेथ सेंटेंस और गुरप्रीत को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया। इस केस में भी वाइफ, लवर और हस्बैंड के बीच का रिलेशनशिप एंगल सामने आया। 2018 में दिल्ली में सुनीता शेरावत का मर्डर हुआ। सुनीता 38 साल की स्कूल टीचर थी। उनके पति मंजीत शेरावत और एक मॉडल थी एंजल गुप्ता, जिन्हें शशि प्रभा भी कहा गया, इस केस में अक्यूज थे, कॉन्विक्टेड थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्होंने हायर्ड किलर्स लिए थे और प्लानिंग बहुत सॉलिड तरीके से की थी। अब ये केस इसलिए अलग दिखता है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट फाइट से ज़्यादा प्लानिंग और दूसरों को इस्तेमाल किया गया था मर्डर करवाने के लिए। तो ये केस थोड़ा डिफरेंट था, बट फिर भी वही, जब हमने आपसे पहले कहा था, थीम वही थी, लव ट्रायंगल, रिलेशनशिप ट्रायंगल। उसी साल 2018 में राजस्थान के झालावाड़ में एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर थे चेतन प्रकाश गलव, उनकी हत्या हुई। चेतन 32 साल के सीनियर टेक्निकल ऑफिसर थे और उनकी पत्नी का नाम था अनीता मीना, जो एक टीचर थी। अब अनीता के लवर थे प्रवीण राठौर, जो एक पुलिस कांस्टेबल थे। कोर्ट ने अनीता, प्रवीण और जो बाकी लोग थे अक्यूज थे, उनको सजा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनीता और प्रवीण का पुराना रिलेशनशिप था और इस केस का हिस्सा बन गया वो। फिर वही, इस केस में हस्बैंड, वाइफ और लवर तीनों प्रोफेशनल बैकग्राउंड से जुड़े थे, एजुकेटेड थे। फिर भी रिजल्ट वही, मर्डर, प्लानिंग के साथ रास्ते का रोड़ा हटाना। फिर 2019 में वृंदावन में राजेंद्र की हत्या हुई। राजेंद्र 31 साल के थे। उनकी पत्नी गायत्री देवी, उनके लवर आकाश और एक और आदमी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ, आजीवन कारावास। पब्लिक डिटेल्स बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स और कोर्ट के जो आउटकम था उसमें फिर वही ट्रायंगल, वाइफ, लवर, हस्बैंड,
और मर्डर। 2020 में मेरठ का रजत सिवाच केस सामने आया। रजत इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करते थे। उनकी पत्नी निशा और उनके लवर अंशुल बावरा और एक और साथी थे जो इस मर्डर में उनको भी आजीवन कारावास की सजा हुई। रिपोर्ट्स के हिसाब से निशा और अंशुल भाग जाना चाहते थे, लेकिन कोविड लॉकडाउन के कारण उनका प्लान रुक गया। अब इन्वेस्टिगेशन में फोन कॉल्स खंगाले गए, सिम कार्ड्स देखे, कम्युनिकेशन डिटेल्स को देखा गया और वही बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बने। ये भी केस अलग था क्योंकि यहाँ पर फोन रिकॉर्ड्स और डिजिटल एविडेंस का एंगल सामने आया। केस नया था, केस डिफरेंट था, अलग जगह थी, थीम फिर भी वही था, टूटे हुए रिश्ते। और 2025 में तो जैसे झड़ी ही लग गई। 8-10 केसेस तो 2025 के हैं। 2025 में ही रामपुर में निहाल नाम के एक होने वाले, जिनकी शादी होने वाली थी, उनकी हत्या हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो दुल्हन थी, उनके अलेजेड लवर थे सद्दाम, उन पर आरोप था कि वो शादी को रोकना चाहता था। कुछ रिपोर्ट्स में दुल्हन के बारे में भी कहा गया, लड़की के बारे में, लेकिन बहुत क्लियर नहीं था। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह थी कि शादी से ठीक पहले होने वाले पति की हत्या हुई और मोटिव फिर वही शादी रोकने से जुड़ा हुआ बताया गया। 2025 में ही मेरठ का सौरभ राजपूत केस बहुत फेमस हुआ। सौरभ 35 साल के मर्चेंट नेवी के ऑफिसर थे। पुलिस ने आरोप लगाया कि उनकी वाइफ मुस्कान रस्तोगी और उनके लवर साहिल शुक्ला ने सौरभ का मर्डर किया और उनकी बॉडी को एक सीमेंट के ड्रम में छुपा दिया। केस अभी भी ट्रायल पर है, लेकिन रिपोर्ट्स में वाइफ, लवर, प्लानिंग और एविडेंस मिटाने का, बॉडी छुपाने का एंगल सामने आया। 2025 में ही पंजाब में लुधियाना में मानवी या लिप्सी मित्तल की हत्या हुई। उनके पति अनोख मित्तल, जो लोकल पॉलिटिशियन बताए गए थे, उनकी गर्लफ्रेंड और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स पर आरोप लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मानवी को अफेयर के बारे में पता चल गया था और मर्डर को रॉबरी, लूटपाट जैसा दिखाने की कोशिश की गई थी। फिर 2025 में ही सोनम रघुवंशी का केस आप सबको याद होगा, मुझे उसे दोहराने की जरूरत ही नहीं है। पर एक और है, कर्नाटका में बेलागावी में शिवना गौड़ा पाटिल की हत्या का केस सामने आया। वो 45 साल के थे। पुलिस के मुताबिक उन्हें अपनी पत्नी शैला और रुद्रप्पा के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था। रुद्रप्पा उनके बॉयफ्रेंड थे, लवर थे। रिपोर्ट्स में कहा गया कि शैला ने अपने पति की मूवमेंट्स की इंफॉर्मेशन, सोचिए प्लानिंग, अपने लवर को दी और मर्डर प्लान किया। अब ये केस भी वही था, एंगल फिर वही था, हस्बैंड, वाइफ, लवर, लव ट्रायंगल, रिलेशनशिप ट्रायंगल। केसेस बहुत हैं, सब तो कवर कर नहीं सकते, तो चलिए 2026 में चलते हैं। 2026 में बिहार के नालंदा में सुनीता देवी का केस सामने आया। वो 25 साल की थी। रिपोर्ट्स ने उन्हें सेकंड वाइफ बताया। पुलिस के मुताबिक उनके हस्बैंड विकास कुमार ने अपनी गर्लफ्रेंड से वो शादी करना चाहते थे और सुनीता इसका विरोध कर रही थी, तो सुनीता को जला के उन्होंने मार दिया। अभी फाइनल कन्विक्शन क्या हुआ ये रिपोर्ट्स में नहीं है, लेकिन केस तो है। 2026 में ही मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में पुरोहित देव कृष्णा की हत्या हुई। वे 28 साल के मसाला व्यापारी थे। पुलिस ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी प्रियंका पुरोहित और उनके लवर ने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किया, मर्डर को लूटपाट जैसा दिखाने की कोशिश की। तो ये केस भी काफी चर्चा में रहा। और अब आइए हाल की तरफ आते हुए 2026 के सबसे चर्चित केस, पूना के लोहगढ़ फोर्ट केस के केतन विशाल अग्रवाल की हत्या की बात करते हैं। ये केस ऑलरेडी बहुत सुर्खियों में है। आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत इसके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, रोज न्यूज में आ रहा है। उनका केतन 26 साल के थे, बिजनेस फैमिली से जुड़े बताए गए, काफी साम्रांत परिवार के। उनकी एंगेजमेंट हुई थी सिया गोयल से, जो कि 20 साल की थी। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी बहुत बड़े स्केल पर प्लान हुई थी। पुलिस ने आरोप लगाया कि सिया ये शादी नहीं करना चाहती थी और उनका एक चेतन चौधरी नाम के बंदे से रिलेशनशिप था। अब पुलिस वर्जन के हिसाब से केतन को उस लोहगढ़ फोर्ट पे ले जाया गया और वहीं उनकी हत्या की गई। उन्हें वहां से धक्का दे दिया गया। अभी भी केस डिस्कशन चल रहा है, तफ्तीश चल रही है, तो अभी ट्रायल तक नहीं गया ये केस। अब इन सारे केसेस को साथ रखकर देखने पर एक बात बार बार सामने आती है। कई मामलों में मर्डर अचानक गुस्से में नहीं किया गया था।
कई जगह प्लानिंग, फ़ोन कॉल्स, हायर्ड किलर्स, स्टेज करना, रॉबरी दिखाना, एक्सीडेंट दिखाना, बॉडी को छुपाना, एविडेंस मिटाना और फॉल्स स्टोरीज बनाने की कितने कितने केसेस थे। कहीं एंगेजमेंट टूटना था, कहीं मना कर देना शादी के लिए, कहीं शादी के अंदर में ही दूसरा रिलेशनशिप, कहीं शादी नहीं करना, नहीं चाहना। पूरी दुनिया में रिश्ते और शादी, इन सब के मायने, तरीके, अप्रोच सब बदल रहा है। लेकिन इंडिया में अभी भी सिचुएशन अलग है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली अप्रूवल, शादी की वैल्यू, एंगेजमेंट, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन और हमारी पर्सनल चॉइस सब साथ साथ चलते हैं। कई बार एक रिलेशनशिप पब्लिक में चलता रहता है, लेकिन प्राइवेट लाइफ में कुछ और ही हो रहा होता है। इन केसेस में भी क्राइम वहीं दिखा जहां पब्लिक को जो दिखाने वाला रिलेशनशिप था और जो पर्सनल रियलिटी थी रिलेशनशिप की, वो आपस में टकरा गए। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब रिश्ता खत्म करना पॉसिबल था तो मर्डर तक बात पहुंच गई। क्या लोग फैमिली रिएक्शन से डरते हैं? क्या डिवोर्स या एंगेजमेंट तोड़ना इतना मुश्किल लगता है? क्या पब्लिक का शेम इतना बड़ा हो जाता है? क्या सिस्टम पर भरोसा खत्म? या फिर किसी पॉइंट पर एक इंसान दूसरे इंसान को एक इंसान की तरह देखना बंद कर देता है? वो सिर्फ उसे एक मुसीबत की तरह देखता है जिससे हर हाल में पीछा छुड़ाना होता है। कई केसेस में आपने सुना प्लानिंग भी होती है, तो सवाल और गहरा हो जाता है। अगर फोन कॉल्स किए गए, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स लगाए गए, बॉडी छुपाई गई, स्टेज करने की कोशिश की गई, झूठी कहानी बनाई गई, तो ये एक पल का गुस्सा नहीं था। तो फिर किस मोमेंट पर दिमाग में ये डिसीजन बना होगा कि अब खत्म कर देंगे? कब एक रिश्ता प्रॉब्लम बन जाता है? कब एक पार्टनर रास्ते की रुकावट बन गया? और कब किसी ने ये सोच लिया कि सच बोलने से ज्यादा आसान है मर्डर? इन क्वेश्चंस का कोई भी सिंपल आंसर नहीं है, हर केस अलग है। अगर आप एक के बाद एक सोचते हैं इन केसेस के बारे में, जैसा कि हमने सोचा पढ़ते समय, एक पैटर्न है, एक रिश्ता जो सोसाइटी के सामने चल रहा था और उस बीच में एक इंसान जिसे शायद सच्चाई कभी पूरी पता ही नहीं चली। शायद इसी वजह से ये केसेस इतने डरावने लगते हैं। रिश्तों पर, प्यार पर से विश्वास उठ जाता है, क्योंकि जो ये विक्टिम्स थे, ये किसी अनजान इंसान के साथ नहीं थे। वो उन्हीं लोगों के साथ थे जिनका उनकी जिंदगी में नाम था। कहीं पत्नी तो कहीं पति तो कहीं मंगेतर, कहीं फैमिली का ढूंढा हुआ एक मैच, एक रिश्ता, या लवर या पार्टनर। बाहर से रिश्ता दिख रहा था, अंदर से शायद कहानी बदल चुकी थी। और कई केसेस में जिसे सच सबसे पहले पता चलना चाहिए था, उसे सच सबसे आखिर में पता चला। इसके साथ हम आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं। हमें बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। जरूर सोचने पर मजबूर तो करते हैं ये केसेस। अगले हफ्ते हम आपके लिए एक और कहानी लेकर आएंगे, फिर कुछ अनसुलझे सवालों के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, ध्यान रखिए अपना, और एक दूसरे से बातचीत कीजिए, रिश्ते संवारिए, बात कीजिए। शायद क्या पता कोई हल कभी कोई ना कोई परेशानी का निकल ही आए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।